तो आ गए तुम लोग। चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दो बच्चे दिखाई देते हैं जो कि अपने सामने बड़ी बिल्डिंग, आसपास के लोग और बग्गियाँ, एयरशिप्स और अलग अलग स्पीसीज़ के लोग जैसे एल्फ, डेमी ह्यूमंस को देखकर बोलते हैं कि ये वैलेंट एम्पायर का कैपिटल कितना बड़ा है। और उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जिनके पास वेपन्स भी रहते हैं। तो उनमें से एक बच्चा पूछता है दूसरे से कि ये सीकर्स हैं शायद। वो बोलता है हाँ, ये सीकर्स ही हैं, क्योंकि वैलेंट एम्पायर में अक्सर एविस फॉर्म होते रहते हैं, इसीलिए ये ख़तरनाक प्लेस है। तो वे अपने साथ वेपन्स कैरी करते हैं। फिर वो पूछता है कि एविस होता क्या है। तो दूसरा बच्चा बोलता है कि तुम्हें नहीं पता एविस क्या होता है? सच में? अरे इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं कि जान पाएँ कि एविस होता कैसा है। ये बोलते बोलते वो किसी से टकरा जाता है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, नोएल है। कोई बात नहीं बोलकर नोएल वहाँ से जाने लगता है। तभी तुम इन दोनों का रिएक्शन देखो। इनमें से एक बोलता है तुमने उसको देखा, वो कितनी सुंदर थी। हाँ जाओ उससे बात करके आओ। ये दोनों भाई उस पर रिएक्शन तो देखो उन दोनों की, उस पर एकदम फिदाई हो चुके हैं अपने नोएल पे। ये उसे लड़की समझ बैठे हैं। नोएल वहाँ से जाते हुए बोलता है इन बच्चों का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और बोलता है कि ये लड़की क्यों समझ रहे हो मुझे, मैं लड़की जैसा दिखता हूँ क्या? फिर नोएल हमें एडवेंचर्स गिल्ड की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। उस समय वो सोच रहा होता है कि इस कैपिटल में आए उसे 2 साल हो चुके हैं, जिस दिन से उसने अपने ग्रैंडपा के रास्ते पर चलने का सोचा था, ग्रेटेस्ट सीकर बनने का। गिल्ड हाउस को देखते हुए सोचता है कि लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, मैं अपनी असेसमेंट यानी कि मेरी कैपेबिलिटीज़ चेक नहीं कर सकता। ये कैसे जान पाऊँगा कि मैं बैटल में अपोनेंट के ख़िलाफ़ सही से लड़ पाऊँगा या नहीं। लेकिन पूरी तरह से मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि हर फाइटर की अपनी वीकनेस होती है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। जिसके पास ऑफेंस और डिफेंस दोनों का बैलेंस है वो परफेक्ट के सबसे करीब है। लेकिन फिर भी मेरे ग्रैंडपा जो इतने माहिर थे, अकेले वो भी नहीं बच पाए, और मैं तो एक टॉकर क्लास का हूँ। मेरा तो कोई चांस ही नहीं बनता कि मैं अपने आप से एक ग्रेटेस्ट सीकर बन पाऊँ। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है कि मैं टैलेंटेड सीकर्स को ढूंढूं और उन्हें इकट्ठा कर उनकी टीम का लीडर बन जाऊं। ग्रेटनेस को अकेले अचीव करना एक पागलपन है, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर तभी होता है जब वो एक साथ मिलकर काम करता है, और इंडिविजुअल टैलेंट मिलकर ही एक बेहतरीन टीम बनती है। फिर हमें नोएल के टीम मेंबर्स दिखाई जाते हैं, जिनमें से 3 टीम मेंबर्स है। लॉयड जो कि एक स्वॉर्ड्समैन है, वॉल्टर जो कि एक योद्धा है, और तीसरा तानिया जो कि एक हीलर है। वॉल्टर नोएल को देखते ही बोलता है तुम लेट हो। तानिया बोलती है गुड मॉर्निंग नोएल। नोएल बोलता है मैं काफ़ी लकी हूँ जो मुझे टैलेंटेड मेंबर्स मिले। उनकी पार्टी का नाम होता है ब्लू वेयॉन्ड। फिर सभी रिसेप्शन पे जॉब की डिटेल लेने जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि तुम्हें लेसर वेम्पायर को मारना है और एविस को प्यूरिफाई करना है, जो कि वेस्टर्न माइंस के वहाँ पे है। उनके बॉस को मारने पर एविस अपने आप गायब हो जाएगा और तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि तुम में से लीडर कौन है, और उसे एक आइटम पाउच पकड़ा देती है जिसमें कि काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं जो कि कॉम्बैट में काम आएंगे। फिर हमें बताया जाता है कि उनका लीडर लॉयड है, क्योंकि वो सारे अभी लो रैंकर्स हैं, तो उनमें एक्सपीरियंस की कमी है, जिसके कारण एज के अकॉर्डिंग लीडर को चुना गया है। नोएल इनमें सबसे छोटा है, इसलिए वो लीडर नहीं है अभी। लेकिन नोएल कहता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं इस टीम को लीड करूँगा, जिसके लिए मैं सभी ज़रूरी चीज़ें सीख रहा हूँ, ताकि मैं उस दिन के लिए तैयार रहूँ। फिर वो उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पे कि एविस फॉर्म हुआ है। हमें पता चलता है कि जो एविस है वो इस वर्ल्ड और बीस्ट
वर्ल्ड के बीच लिंक फॉर्म होने के कारण बनता है, और अगर इसके बेस्ट को ख़त्म ना करें तो ये बड़ा होते रहता है। इसकी लोकेशन फिक्स नहीं रहती, ये लिंक फॉर्म होने पर कहीं भी बन सकता है, या तो शहर के बीचों बीच या कोई खाली जगह। जैसे ही वे सब एविस के अंदर एंटर करते हैं, उन पर 2 लेसर वैम्पायर अटैक कर देते हैं। नोएल बोलता है कि उन्हें तुम्हें घेरने मत देना, अलग होकर उन पर अटैक करो, और तान्या को सपोर्ट करने को कहता है रेयर से। और हमें बताया जाता है कि ये जो लेसर वैम्पायर है ये नॉर्मल वैम्पायर से इसी कारण अलग होते हैं क्योंकि ये मैजिक यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ और एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती हैं। ये खुद से ही अपने आप रीजनरेट हो जाते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि अपने हाथों से एक ऑक्स को फाड़ सकते हैं। तभी उनमें से एक लेसर वैम्पायर फिर से उन पर अटैक करने ही वाला होता है। इतने में तानिया उसे अपने अटैक से मार देती है और बताती है कि जो लेसर वैम्पायर उन पर सिर्फ डेसिपिटेशन अटैक काम करता है। नोएल और लॉयड तानिया की तरफ शॉक होकर देखते हैं कि इसे तो बहुत सारी चीज़ें पता है। तभी हमें बताया जाता है कि ये जो अभी जिन वैम्पायर ने अटैक किया था वो मेन टारगेट नहीं है, मेन टारगेट तो वॉच है इनका, ये सिर्फ उसके मिनियंस है, मतलब कि उससे लोअर लेवल्स के। फिर वॉल्टर बोलता है कि हमें इन पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, जाकर सीधा इनके बॉस को ही मार देते हैं तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। नोएल उसे टोकते हुए बोलता है कि नॉर्मली बॉस को मारने का काम बी रैंकर्स करते हैं, हम जैसे सी रैंकर्स नहीं। हमें पहले इन सबको मारना होगा, मिनियंस को, फिर जाके हम बॉस से फाइट कर पाएंगे। वॉल्टर नोएल से बोलता है हाँ हाँ ठीक है, और हमें पता चलता है कि जो टॉकर्स होते हैं वो ही टीम को कमांड देते हैं, सभी मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं। टॉकर्स जब कमांड या ऑर्डर देते हैं तो सभी टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस में और स्ट्रेंथ में एक बूस्ट आ जाता है, जिससे कि वो बढ़िया तरीके से लड़ सकते हैं। इसलिए जब तक नोएल्स उन्हें ऑर्डर से कमांड नहीं देगा तब तक वो अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं लड़ सकते हैं। नोएल गुस्से में वॉल्टर से बोलता है तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है। तभी उसे अपने पीछे एक ऑरा फील होता है और वो सारे टीम मेंबर से नीचे झुकने को बोलता है। हमें दिखाया जाता है कि जो ऑरा है फील हुआ है वो लेसर वैम्पायर्स के बॉस का था। उसने नोएल पे थोड़ा बहुत डैमेज तो कर दिया होता है, लेकिन वे बच जाते हैं और सभी बोलते हैं कि हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। और जिस केव से वो लेसर वैम्पायर का बॉस आया हुआ होता है उस केव से एक पॉइजनस गैस निकलती है जो कि उन सभी की स्ट्रेंथ पे अफेक्ट करती है, जिससे कि वो सही से नहीं लड़ पाते हैं। और जो बॉस रहता है वो नोएल पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी सभी पार्टी मेंबर्स उसकी तरफ उसे बचाने भागते हैं और वॉल्टर वैम्पायर के अटैक को रोक तो देता है, लेकिन उसने जो अटैक किया है वो इतना इफेक्टिव नहीं था। लॉयड बोलता है कि हम जैसे सी रैंकर्स भी टॉकर्स के बफ के बिना इन वैम्पायर से इतने अच्छे से नहीं लड़ सकते हैं। अगर हमें बढ़िया तरीके से लड़ना है तो हमें नोएल की कमांड की ज़रूरत है। सभी नोएल से बोलते हैं नोएल हमें कमांड दो, हमें ऑर्डर्स दो, हम तुम्हारे ऑर्डर्स के बिना अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे, ये तुम्हारा काम है, नोएल जल्दी से हमें ऑर्डर दो। लेकिन नोएल को अपना पास दिखने लगता है जब उसे पता चला था कि टॉकर सबसे वीक क्लास होती हैं। जब उसे उस लड़के ने बुली किया था और बोला था कि तुम में हिम्मत नहीं है, लेकिन तभी उसे अपने ग्रैंडपा की वो बात याद आती है जो कि वो बोला करते थे कि तुम अपना सिर हमेशा ऊंचा रखा करो और ताकतवर बनो। और हमें दिखाया जाता है कि जो वैम्पायर वॉल्टर पे अटैक करने ही वाला होता है उस पर एक फायर होती है और हमें पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं, नोएल ने करी है। अपने ग्रैंडपा की बात से मोटिवेट होकर वो खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है कभी भी मुझे कमज़ोर या डरपोक मत समझना, मैं अब वो बच्चा नहीं रहा जो कि हर वक्त डरा या सहमा हुआ रहता था। मैंने अपने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया है
कि मैं एक ग्रेटेस्ट सीकर बनूंगा। इसलिए अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि टॉकर्स फाइट कैसे करते हैं। ये सब वो लेसर वैम्पायर को कहता है और अपनी टैक्टिशियन स्किल यूज़ करता है। इस स्किल में होता ये है कि जब भी कोई टॉकर इस स्किल को यूज़ करता है तो उसके सारी पार्टी मेंबर्स के एक्शन और रिज़ल्ट की प्रोबेबिलिटी 25% इंक्रीज़ हो जाती है। और यूज़ करके लॉयड और वॉल्टर को कमांड देता है कि तुम पीछे हट जाओ और वैम्पायर के टेंटिकल्स को ढूंढो। फिर एक दूसरी स्किल यूज़ करता है वेटल वॉइस, जिससे कि सभी मेंबर्स की मैजिक पावर, स्ट्रेंथ और हेल्थ 25% इंक्रीज़ हो जाती है। लॉयड और वॉल्टर को अटैक करने को बोलता है और तानिया को बैरियर को बनाए रखने को बोलता है। तभी नोएल और तानिया की नज़र उस केव पर पड़ती है जिससे कि लेसर वैम्पायर का बॉस निकला हुआ था। तभी उन्हें वहाँ पर 3 मिनियंस और दिखते हैं और तानिया बोलती है अगर इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया तो हमें फ़ाइट में बहुत दिक्कतें होगी। एकदम शॉक होकर बोलती है। नोएल बोलता है कि पैनिक मत करो, अपने सामने वाले एनिमी पर फोकस करो बस। तभी नोएल के दिमाग में कुछ प्लान आता है और वो अपनी वॉच में टाइमर लगा के बोलता है अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो 18 सेकेंड्स के अंदर हम जीत जाएंगे। तभी वो सभी से बोलता है कि मिनियंस को मुझ पर छोड़ दो, उन्हें मैं संभाल लूँगा, तुम सिर्फ बॉस पे फोकस करो। तानिया को ऑर्डर देता है कि वो बैरियर बनाए रखे और लॉयड और वॉल्टर से कहता है कि तुम बॉस को बिजी रखो और उसके अटैक से डॉज करते रहो और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक प्रिपेयर करो। नोएल की तरफ 2 मिनियंस अटैक करने के लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन वो उसे अपनी स्किल स्टन वाउल यूज़ करके कुछ मोमेंट के लिए स्टॉप कर देता है और उन पे अटैक करके अपनी गन से उन्हें फ्रीज़ कर देता है और बताता है कि टॉकर्स कॉम्बैट में कमज़ोर होते हैं, इसीलिए मैंने ये गन रखी सिल्वर फ्लेम, जिससे कि मुझे कॉम्बैट में हेल्प मिल सके। और हमें पता चलता है कि सिर्फ उसकी गन में 2 ही बुलेट्स बची हैं और वो 3 मिनियंस जिनमें से एक बचा हुआ होता है। नोएल उस पर अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। डॉज करके एकदम वो मिनियन नोएल के पास आ जाता है। नोएल बोलता है बस 3 सेकंड और बचे हैं, अगर चौथा सेकंड हुआ तो इसका क्लॉ मेरे शरीर को फाड़ देगा। अभी तुम सबको लग रहा होगा कि नोएल वो लास्ट बुलेट को वो उस मिनियन पे क्यों शूट क्यों नहीं कर रहा है। ये सब उसके प्लान का हिस्सा है और वो एकदम लास्ट मोमेंट पे लेसर वैम्पायर के बॉस के तरफ शूट करता है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है और लॉयड और वॉल्टर को अपने सबसे पावरफुल अटैक करने को बोलता है। लॉयड और वॉल्टर उस पर ऑरा ब्लेड और डेडली ड्राइव से दोनों एक साथ बॉस पर अटैक लैंड करते हैं और हमें ये बताया जाता है कि नोएल ने ऐसा क्यों करा, क्योंकि कि जो लेसर वैम्पायर होते हैं उनका बॉस रहता है। अगर हम उस बॉस को ही मार दें तो जो सारे मिनियंस होते हैं वो अपने आप मर जाएंगे। लॉयड और वॉल्टर के अटैक से बॉस के हाथ, पैर और शरीर कट जाते हैं और तानिया बोलती है हमने उसे हरा दिया, हमने कर दिखाया। और वे तीनों नोएल की तरफ देखते हैं कि मिनियन का क्लॉ नोएल के पेट के आर पार होने ही वाला होता है। इतने में ही लास्ट मोमेंट पे वो लेसर वैम्पायर का बॉस ख़त्म हो जाता है और अपने आप वो मिनियन पीछे गिर जाता है और हमें टाइम दिखाया जाता है पूरा 18 सेकेंड। नोएल गिरते हुए बोलता है कि प्लान एकदम परफेक्टली काम किया और अपनी पीठ के बल गिर जाता है। और तुम उन तीनों का रिएक्शन देखो, उन्हें लगता है कि नोएल बस मरने ही वाला है। नोएल कहता है कि ये डिकॉय प्ले करना इतना आसान नहीं था उस पॉइजनस गैस को इनहेल करने के बाद, लेकिन ये जीतने के लिए ज़रूरी था। फिर हमें बताया जाता है कि उसने अपनी स्किल पियर स्ट्रेंथ को यूज़ किया था, जिससे कि
डेंजरस सिचुएशन में सारे मेंबर्स काम रहें। और लास्ट में असॉल्ट कमांड यूज़ की थी, जो कि टॉकर्स की सबसे पावरफुल कमांड होती है, लेकिन वो टॉकर्स के शरीर पे भी अफेक्ट करती है, जिससे कि मेरा शरीर कुछ पल के लिए बिल्कुल हिलना डुलना बंद हो गया था। हमें तीनों दिखाए जाते हैं। लॉयड बोलता है चलो तुम ठीक तो हो। वॉल्टर कहता है हाँ मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तानिया बोलती है तुम एकदम पागल हो। नोएल ज़मीन पर पड़े हुए उन सब की तरफ मुस्कराते हुए देखता है और अपने मन में बोलता है विक्ट्री हमारी हुई, सबने बहुत बढ़िया काम किया। और इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। मैं आपको मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।